उसमें हमारे को कोई विरोध नहीं है, मगर कानून अपने आप में इस तरीके से जो काम करने लगे ये किसी को मान्य नहीं है। स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई आज 50-60 साल से इस कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। हमारे प्रदेश के मुखिया को भी ये होनी चाहिए कि भाई किस परिवार के लिए क्या हो रहा है, ये थोड़ी बहुत सोचने और समझने की बात। किस तरीके से वातावरण बना, वातावरण गलती किसी की भी हो सकती है। हम और आप फैसला उस बात का नहीं कर सकते, वो फैसला कानून करेगा। मगर एक 80 साल की वृद्ध महिलाओं को, बच्चों को, पिछली बार भी मलखान जी को अरेस्ट करने के लिए उनके बेटे बहुओं को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाना, इस तरीके का क्या कोई गुनाह कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है? कई गुनाहगार कहीं हुए नहीं है, मर्डर केस कहीं हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये क्योंकि हमारे समाज के लोगों को एकता नहीं है, इस वजह से लोग करके हमारे साथ में इस तरीके की जासूसी हो रही है। 60 साल जो आज व्यक्ति कांग्रेस की सेवा करता है और उसकी वर्द आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में बैठे हैं, उनकी पत्नी को किस तरीके से बुला बुला करके प्रताड़ित किया जाता है, ये कोई अच्छी बात है क्या? क्या हो गया सीबीआई को? मैंने कई अधिकारियों से भी बात की कि भाई अभी ये तो सीबीआई का कौन नाम ले, सीबीआई का नाम ले, कोई बोले उसको क्या इसी को बुला लो, किसी ने कुछ कह दिया उसी को बुला लो। ये तो कोई कानून नहीं कहता। कानून है, सिस्टम है, सारी बात है। जिसने गुनाह किया है वो अपने आप उसको हाई कोर्ट, कोर्ट वो जो है सजा देगी। मगर ये क्या हुआ कि सीबीआई पूरी सजा इसी में पूरी कर देगी क्या? सीबीआई सर्वे सर्वा हो गई क्या दुनिया के अंदर? अरे कानूनी काम करो, आप कानून के तहत चलो, तब तो जाकर के लोगों के अंदर कानून के प्रति भी विश्वास रहेगा। नहीं तो लोगों का कानून के प्रति भी विश्वास उठ जाएगा कि ये कानून किस तरीके से काम कर रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए देर सवेर ये काम बहुत पहले हम लोगों को करना चाहिए था। जिस दिन यहाँ मीटिंग हुई उसी दिन से ये कार्य हमको शुरू करना चाहिए था, मगर उस दिन नहीं कर सके। देर सवेर हुई जब जाकर के इन लोगों ने इस तरीके का वातावरण बनाया, मगर ये काम हमको पहले करना चाहिए। अभी भी संगठित रह करके सभी 36 वर्ण के लोगों को, हमारे जो पार्टी के नेता, जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, ये सारे पार्टी के पदाधिकारी कह रहे, उसी के साथ, उसी के अनुरूप हमको तरीके से जो है संघर्ष करना चाहिए, ताकि जाकर के दुनिया के अंदर हमें न्याय मिल सके। ये कोई न्याय नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से पहले, किस तरीके से राजा महाराजों के जमाने में न्याय होता था, यहाँ खेदनी के खड़ाने पे जिस तरीके से हालात हुई, 363 बच्चे और बच्चियां, महिला शहीद हुई थी, तब जाकर के दरबार को पता लगा था कि वाकई अन्याय होगा, अन्याय हो गया और उसके लिए हमें नामापत्री दी। तो फिर क्या हमारे नेता, मुखिया हमारे को सब लोग शहीद होने के बाद में हमको नामापत्र देंगे? ये क्या न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोगों को सबको मिल करके किस तरीके का कानून के तहत हम कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते, मगर कानून भी अपने दायरे में रहे, दायरे में रह करके काम करे, तो उसका व्यवहारिकता की बात में सब लोग हम साथ में हैं। आज स्वर्गीय राम सिंह जी की आप लोग जितने भी आए हैं, वो स्वर्गीय राम सिंह जी की श्रद्धांजलि के रूप में हमें ये काम करना है कि वो जो राम सिंह जी ने इस पार्टी के किसान भाइयों की जो 50 साल परशुराम जी ने, राम सिंह जी ने जो सेवा की थी, उन सेवा का फल हम किस तरीके से भोग रहे हैं, ये हमें देखने वाली बात है। इसलिए आप सब लोगों को संगठित रख करके ये कार्य करना है। मेरा आप लोगों से यही विनती है, निवेदन है। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।